क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कई बार सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते? क्या आप भी ये समझ नहीं पाते कि अपने मन की बात कैसे करें? या आपको सही फैसले लेने में बहुत वक्त लग जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू माय पेज द लॉस ऑफ फायर, जहाँ पे मैं सुनाती हूँ आपको कहानियाँ, कविताएं और देती हूँ आपको बुक रिव्यूज। आज मैं एक ऐसी किताब का रिव्यू देने जा रही हूँ जिसके दोनों मुख्य किरदार बिल्कुल ऐसे हैं। इस किताब का नाम है विश्वास और मैं। इसे लिखा है अंचल सक्सेना जी ने और इसमें दो मुख्य किरदार हैं जिनका नाम है विश्वास और मैं। जी हाँ, मैं हूँ नहीं, मैं है। विश्वास एक किरदार का नाम है और मैं दूसरे किरदार का नाम। ये जो किताब लिखी गई है वो मैं के पर्सपेक्टिव से है और मैं का नाम पूरी किताब में सिर्फ दो बार ही आया है, एक शुरुआत में और एक अंत में। ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दोस्त भी हैं और प्रेमी भी। ये असल में बिना किसी अंजाम की परवाह किए अपने रिश्ते को जिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि वो 13 साल बीत जाने के बाद भी उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देता। कहते हैं कि प्रेम आपको बांध लेता है एक रिश्ते में, पर विश्वास और मैं का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी बंधन के, वो सारे बंधनों से ऊपर है। उनके बीच का प्रेम जितना ही बंधन है उतना ही आजादी है, जो समाज में रह रहे लोगों की अजीब मानसिकताओं के बीच सांस ले रहा है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत और इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 13 साल के लंबे वक्त के बाद दोनों ही किरदार अपने रिश्ते को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते और वो अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाते। फिर भी ये एक प्रेम कहानी है। वो बस इस रिश्ते को जिए जा रहे हैं बिना किसी फिक्र के, बिना किसी बंधन और शायद बिना किसी कारण के। और उनके इस रिश्ते को नाम न दे पाने का कारण केवल ये ही नहीं है कि वो ऐसा करना नहीं चाहते, बल्कि कारण उस किताब के कैरेक्टर्स में छुपा है। अंचल सक्सेना जी ने दो ऐसे कैरेक्टर्स को रचा है, दो ऐसे कैरेक्टर्स की रचना की जो दोनों ही इस तरह के हैं कि एक अपने मन की बात कह नहीं पाता और दूसरा सही समय पर सही फैसले ले लेता है। 13 साल के लंबे वक्त का साथ रहने के बावजूद मैं कभी ये नहीं कह पाती कि वो विश्वास से बेहद प्यार है। और विश्वास का जब भी सही फैसले लेने का वक्त आता है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, वो सही फैसले लेने से भागता है। वो मैं के लिए और खुद के लिए कभी कोई अहम फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि विश्वास को सही फैसला लेना आता है। विश्वास को जितना ही खुद पर विश्वास है, मैं उतनी ही दृढ़ संकल्प लड़की है और वो अपने फैसलों पर यकीन करती है। वो फैसले लेने में विश्वास करती है, पर मैं का भरोसा विश्वास पर है और विश्वास को खुद पर भी भरोसा नहीं। और इस तरह से ये किताब एक इंटरेस्टिंग किताब बनी। मैं फैसले लेने में तो बहुत तेज है, वो सही समय पर फैसले भी कर लेती है और उन पर अमल भी करती है, लेकिन मैं काफी कुछ कहकर भी अपने मन की बात विश्वास से नहीं कह पाती और इन्हीं फैसलों और भावनाओं की चाह में 13 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखा जाए तो वो रिश्ते में है भी और किसी रिश्ते में नहीं, और इसीलिए अंचल सक्सेना जी ने किताब का सब टाइटल अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता है। जी, अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता। और आप चाहे इसे अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता कह लें या पूरे रिश्ते की अधूरी कहानी कह लें, दोनों ही सबटाइटल बिल्कुल सही है। यकीन मानिए, जब मैं किताब पढ़ने बैठी थी तो मुझे बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं था कि किताब इस तरह के मोड़ लेगी और इस तरह से खत्म। विश्वास और मैं का ये रिश्ता इस किताब की जान है और इस किताब को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है और इस तरह के मोड़ है इस किताब में कि आप इस किताब को बिना पूरा पढ़े उठ ही नहीं सकते। जी हाँ, मैंने भी ये किताब सिंगल सिटिंग में कंप्लीट की थी, क्योंकि एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे अंत तक पहुँचने से। और मैं ये पहले बता दूं कि ये किताब उन सभी प्रेम कहानियों से बहुत अलग है जो आपने अभी तक पढ़ी होगी और इसलिए आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अब ये तो बात हो गई कहानी के बारे में, चलिए मैं आपको किताब की कुछ खासियत बताऊं। किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक एक भावना और एक एक अनुभवों को बखूबी से लिखे जाने के बावजूद और एक एक का खूबसूरत चित्रण किए जाने के बावजूद ये किताब जरा सी भी नहीं लगती।
लंबी से मेरा मतलब है कि इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जरा भी नहीं। अंचल सक्सेना जी ने दोनों किरदारों के जीवन को बेहद खूबसूरती से दिखाया। दोनों किरदारों का जीवन आपके सामने इस तरह से आपकी आंखों के सामने आ जाएगा किताब को पढ़ने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी कहानी में जी रहे हैं। बावजूद इसके इस किताब में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ज़रा भी नहीं है और शायद यही कारण है कि इस वजह से ये किताब सिर्फ 143 पेज की है और बावजूद इसके ये एक पूरी किताब मतलब बेहद खूबसूरत किताब और इसलिए इस किताब का मैग्नीट्यूड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप किसी छोटी किताब को पढ़ना पसंद करते हैं या आपको कोई छोटी किताब चाहिए तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस किताब में इंफॉर्मेशन डंपिंग बिल्कुल। अगर बात करें भाषा की तो भाषा के नज़रिए से ये किताब बेहद सरल है। जी हाँ, ये किताब नई वाली हिंदी भाषा में लिखी गई है। नई वाली हिंदी भाषा का मतलब वो हिंदी जिसमें आपको आम बोल चाल की भाषा ज़्यादा मिल जाएगी, आम बोल चाल के ज़्यादा शब्द मिलेंगे और कोई कठिन शब्द नहीं है। किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें एक भी कठिन शब्द नहीं, बल्कि किताब इतनी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखी हुई कि आपको ज़रा भी ये किताब पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नॉन हिंदी रीडर हैं या आप एक बिगिनर हैं जो कभी हिंदी कहानियाँ नहीं पढ़ी तो भी आपको ये किताब पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी और इस किताब की भाषा बहुत अच्छी लगी मुझे। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कभी कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही है कि अगर मैं कोई ऐसी किताब पढूं जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन शब्द होंगे तो मुझे मन करेगा कि ये किताब जल्दी से ख़त्म हो जाए या फिर मैं इसे हटा दूँ या ऐसा कुछ। पर इस किताब को पढ़ने के समय क्योंकि इसकी भाषा कन्वर्सेशनल है, आम बोलचाल की भाषा है, इसलिए आपको इस किताब को पढ़ते समय ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ये किताब कब ख़त्म करेंगे या फिर आपको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रेम, समर्पण और भरोसे को बखूबी दर्शाती ये किताब जीवन के अनुभवों से भी भरी हुई। ये जीवन के अनुभवों को भी बेहद खूबसूरती से समझाती है। अगर देखा जाए तो इसके जो दो मुख्य किरदार हैं वो एक लड़का और एक लड़की है और हम सब कहीं ना कहीं इस किताब को पढ़ने के बाद उसमें दर्शाई गई भावनाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इस किताब का एक सबसे अच्छा एस्पेक्ट मुझे ये लगा कि किस तरह से एक लड़की समाज में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करती है और शायद उसका साथ कोई भी नहीं देता, कोई पूरी तरीके से अकेली है, पर वो अपने आप को समाज में दृढ़ता से साबित भी करना चाहती है और जगह भी बनाना चाहती है। वो किस तरह से इस समाज में लड़ती है खुद को साबित करने, वो किस तरह से इस समाज से लड़ती है, इस समाज के लोगों से लड़ती है कि वो अपने उसूल और अपने शर्तों पर जिंदगी जी पाए। समाज और लोग उसे जीवन के हर मोड़ पर ताने देते हैं क्योंकि वह जीवन की कई ऐसी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरती है जिनसे गुजरना बेहद कठिन है और उनसे लड़ने के लिए एक लड़की को बहुत मजबूत होना पड़ता है। जिस तरह से मैं को दिखाया गया, मैं के संघर्ष को दिखाया गया। अंचल सक्सेना जी ने बेहद खूबसूरती से मैं का चरित्र निर्माण किया। मैं एक बहुत दृढ़ लड़की है तो एक बहुत मजबूत लड़की है और चाहे उसे समाज कितना भी ताना दे और चाहे उसे कोई कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे पर वो उठकर लड़ती है और अपने लिए समाज में जगह बनाती है। उसकी संघर्ष, उसकी जीत को, उसकी शक्ति और उसकी दृढ़ता को लेखिका अंचल सक्सेना जी ने बेहद खूबसूरती से दर्शाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब पढ़ने के बाद ये किताब आपके मन पे अपनी छाप जरूर छोड़ेगी। इस किताब का अंत बेहद अचंभित करने वाला है और मैं सच बताऊं तो ये पूरी किताब पढ़ने के बाद, इसका अंत जानने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कोई खाली जगह छोड़ गई है जिसको भरने में काफी वक्त लग जाए, जिसका असर काफी देर तक रहता है और इसलिए मैं ये किताब हर किसी को रेकमेंड करूँगी। तो ओवरऑल ये किताब एक मस्ट रीड किताब है। इस किताब की अच्छाई ये है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत अच्छा है, इसमें कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी भाषा बेहद अच्छी है, इसकी स्टोरी लाइन भी परफेक्ट है और इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उसके तो क्या ही कहने और इसका एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कोई रेगुलर लव स्टोरीज पढ़ के बोर हो चुके हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो रिव्यू के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी कहानियाँ सुनते रहिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जहाँ पर मैं कहानियाँ सुनाती हूँ तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
मैंने हब हॉपर पर अपना नया पॉडकास्ट शो शुरू किया है। वो है हैरी पॉटर सीरीज की ऑडियो बुक्स जो हिंदी में है। तो अगर आप एक पॉटर हेड हैं या आपको हैरी पॉटर काफी पसंद है तो आप हब हॉपर का ऐप जरूर डाउनलोड करिए और वहाँ पे मेरा पॉडकास्ट सुनिए। थैंक यू। बाय।